अगर आप सुबह को जीत लेते हैं तो आप पूरे दिन को जीत सकते हैं। यही वो एक लाइन है जिसने मेरी सोच बदल दी। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं, लीडर्स, आर्टिस्ट्स, इनोवेटर्स, उनमें से ज्यादातर एक बात कॉमन रखते हैं, वो दिन की शुरुआत सबसे पहले करते हैं। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, वो लोग अपने सपनों को सच बना रहे होते हैं। और आज मैं आपको जिस किताब के बारे में सुनाने जा रहा हूँ, वो इसी सोच पर आधारित है, द 5 AM क्लब बाय रोबिन शर्मा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनीष सैनी और आप सुन रहे हैं ऑल हिंदी ऑडियो बुक चैनल। सबसे पहले तो दिल से आपका स्वागत करता हूँ इस सफर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी दुनिया की सबसे प्रेरणादायक और लाइफ चेंजिंग किताबों की ऑडियो बुक्स, वो भी एकदम दिल से, आपकी अपनी भाषा में। अब बात करते हैं उस किताब की जिसने मुझे और लाखों लोगों को अपनी सुबह की ताकत को पहचानने की नजरिया दिया। ये सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक मूवमेंट है, एक ऐसी आदत की ताकत जो आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। रोबिन शर्मा ने इस किताब में एक ऐसी स्टोरी गढ़ी है जो हमें एक बिजनेसवुमन, एक आर्टिस्ट और एक रहस्यमय अरबपति की जर्नी के जरिए ये सिखाती है कि सुबह 5 बजे उठना कोई बोझ नहीं, बल्कि एक वरदान है। इस किताब में ना कोई थ्योरी घुमा फिरा कर दी गई है और ना ही लेक्चरबाजी की गई है। ये एक खूबसूरत कहानी के जरिए हमें अंदर तक छूती है और समझाती है कि क्यों सुबह की शांति, ध्यान, एक्सरसाइज और सीख हमें बाकी दुनिया से अलग बना सकती है। रोबिन शर्मा का 20-20-20 फॉर्मूला, यानी पहले 20 मिनट फिजिकल मूवमेंट, फिर 20 मिनट रिफ्लेक्शन और आखिरी 20 मिनट ग्रोथ, मेरी जिंदगी में वो सिस्टम बना जिससे मेरी दिनचर्या, सोच और एनर्जी पूरी तरह बदल गई। जब मैंने द 5 AM क्लब पहली बार पढ़ी तो लगा कि बस सुबह जल्दी उठने की बात होगी, लेकिन जैसे जैसे पन्ने पलटे समझ में आया कि ये तो एक गहरा दर्शन है, खुद को फिर से बनाने का, खुद को जीतने का। और तभी मैंने ठान लिया कि इस किताब को मैं अपनी भाषा में, अपनी आवाज में आप तक पहुंचाऊं, ताकि जो कुछ मैंने इस किताब से सीखा वो आपको भी मिल सके। तो चलिए मेरे साथ इस ऑडियो बुक के सफर पर, जहां हम मिलकर सीखेंगे कि कैसे सुबह का 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा, हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक चुपचाप आती हुई क्रांति है जो आपके अंदर छुपे सबसे शक्तिशाली वर्जन को जगाने आई है। और इसकी शुरुआत होती है सुबह 5 बजे। चैप्टर 1, द डेंजरस डे। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जब वो अंदर से पूरी तरह खाली महसूस करता है। बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन दिल के भीतर एक सन्नाटा होता है, एक ऐसा खालीपन जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल होता है। द 5 AM क्लब की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही 2 किरदारों के साथ होती है जो बिल्कुल टूट चुके हैं। एक है एक सफल बिजनेसवुमन जो बाहर से तो एकदम परफेक्ट नजर आती हैं, लेकिन अंदर से बिखरी हुई हैं। और दूसरे हैं एक टैलेंटेड आर्टिस्ट जो अपनी कला और पहचान को धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। दोनों एक ऐसे सेमिनार में पहुंचते हैं जहां एक मोटिवेशनल स्पीकर उन्हें लाइफ की सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो दोनों की सोच को झकझोर देता है। एक अजीब सा आदमी जो देखने में तो बेघर और बेसहारा लगता है, लेकिन उसकी बातें सुनकर लगता है जैसे उसके पास जिंदगी की सारी चाबी हो। वो कुछ ऐसा कहता है जो इन दोनों के दिलों में गूंजता है, बहुत सारे लोग इतने बिजी हैं कि वो खुद को ही खो बैठे हैं। इस अजनबी की बातें पहले तो इन्हें अजीब लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे उनमें एक जिज्ञासा पैदा होती है। ये आदमी कौन है? ये इतनी गहराई से कैसे सोचता है? और फिर उन्हें पता चलता है कि ये कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि एक अरबपति है जिसने जिंदगी को अपने तरीके से जिया है, दौलत भी कमाई, शांति भी पाई, और अब वो अपनी सीखें आगे देना चाहता है। वो उन्हें एक ऑफर देता है उसके साथ चलने का, कुछ दिन बिताने का और सुबह 5 बजे उठने की कला को समझने का। यहाँ से शुरू होती है असली यात्रा, एक ऐसा सफर जो सिर्फ इन 2 किरदारों को नहीं, बल्कि हम सबको एक नई दिशा दे सकता है। इस पहले अध्याय में रोबिन शर्मा हमें ये दिखाते हैं कि चाहे हमारे पास पैसा हो, नाम हो या शोहरत, अगर हमारे अंदर शांति नहीं है, अगर हम हर सुबह थक कर उठते हैं, तो हम असल में जी ही नहीं रहे।
इस कहानी के जरिए लेखक हमें ये समझाते हैं कि जिंदगी में बदलाव लाने के लिए हमें पहले अपनी सोच को बदलना होगा। हमें उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा जहां हम सिर्फ जी रहे हैं लेकिन असल में कुछ महसूस नहीं कर पा रहे। जो अरबती इस कहानी में आता है वो किसी परफेक्ट इंसान का प्रतीक नहीं है, बल्कि वो उस इंसान का रूप है जो अपनी कमियों को स्वीकार कर चुका है और अब उन्हें ताकत में बदल चुका है। जब मैंने ये पहला चैप्टर पढ़ा तो मुझे अपनी ही झलक इन दोनों किरदारों में दिखी। कहीं न कहीं हम सब कभी ना कभी इस थकावट से गुजरते हैं, लेकिन ये अध्याय हमें आशा की एक किरण दिखाता है कि हम चाहें तो एक नई शुरुआत कर सकते हैं। सुबह की ताजगी से, एक नए रूटीन से और सबसे ज्यादा खुद से एक नए वादे से। चैप्टर 2 अ डेली फिलॉसफी ऑन बिकमिंग लेजेंडरी। कभी कभी जिंदगी आपको ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां आप खुद से पूछते हैं, क्या मैं वाकई वो इंसान हूं जो मैं बनने आया था? यही सवाल उस बिजनेसवुमन और आर्टिस्ट के दिमाग में गूंज रहा था जब उन्होंने उस रहस्यमयी अरबती का ऑफर स्वीकार किया। और अब वो एक ऐसे सफर पर चल पड़े थे जहां हर दिन उन्हें एक नई सोच, एक नई फिलॉसफी सिखाने वाला था। वो फिलॉसफी जो सिर्फ सक्सेसफुल बनने की नहीं बल्कि लेजेंडरी बनने की थी। अरबती उन्हें बताता है कि हर महान व्यक्ति की जिंदगी में एक रूटीन होता है, एक तरीका होता है जीने का, सोचने का और दुनिया को देखने का। वो कहता है, हर दिन तुम्हारा आखिरी दिन हो सकता है, तो क्यों ना उसे महान बनाया जाए। ये लाइन सीधी दिल को छू जाती है। उसकी बातें सिर्फ मोटिवेशनल नहीं थीं, वो अनुभव से निकली हुई गहराइयां थीं। वो समझा रहा था कि हर सुबह जब बाकी दुनिया सो रही होती है, तभी आपके पास मौका होता है अपनी सोच को तराशने का, अपने शरीर को सक्रिय करने का और अपनी आत्मा से जुड़ने का। और यही मैं आपसे एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ, एक कहानी जो मेरी जिंदगी की नहीं लेकिन मेरे दिल के बेहद करीब है। एक समय की बात है, मैं अपने करियर को लेकर पूरी तरह उलझा हुआ था। दिन भर काम करता, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता, लोगों से मिलना जुलना होता, मगर रात होते होते ऐसा लगता जैसे दिन गया ही नहीं। कोई सेटिस्फैक्शन नहीं, कोई ग्रोथ नहीं। और फिर एक दिन एक दोस्त ने मुझसे कहा, मन्नू, सुबह उठकर खुद से मिलना शुरू कर। दुनिया से नहीं, सिर्फ खुद से। उस रात मैंने तय किया, कल सुबह 5 बजे उठूंगा। अलार्म लगाया और आधे मन से सो गया। सुबह जब आंख खुली, पूरा शहर सो रहा था। अजीब शांति थी। मोबाइल उठाने का मन किया, लेकिन रोका खुद को। थोड़ी स्ट्रेचिंग की, फिर एक डायरी निकाली और बस लिखता चला गया, मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए। यकीन मानिए, उस दिन मैंने पहली बार खुद से एक ऑनेस्ट बात की। वो दिन था और आज का दिन, सुबह का 1 घंटा मेरी जिंदगी का सबसे सीक्रेट टाइम बन चुका है। उसी वक्त मुझे लगा, यही तो रोबिन शर्मा कहना चाहते हैं। चैप्टर 2 में अरबती यही समझाता है कि हर दिन तुम्हारा मास्टरपीस बन सकता है अगर तुम सुबह उसे एक कलाकार की तरह शुरू करो। वो बताता है कि महान बनने के लिए हमें बाहरी दुनिया को जीतने से पहले अपनी अंदरूनी दुनिया को जीतना होगा। सेल्फ कंट्रोल, फोकस, ग्रैटिट्यूड, डिसिप्लिन, ये सब कोई जादू से नहीं आते, ये हर दिन की मेहनत से बनते हैं। जब वो अपने खास दैनिक दर्शन की बात करता है तो उसमें हर इंसान के लिए एक ब्लूप्रिंट होता है, एक सिंपल रूटीन जो धीरे धीरे हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। वो कहता है, ग्रेटनेस इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ लक, इट्स द आउटकम ऑफ अ रूटीन फॉलोड विथ डिवोशन। और यही बात दिल को सबसे ज्यादा छूती है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो लोग बड़े काम करते हैं उनके पास कोई गुप्त शक्ति होती है, लेकिन सच्चाई ये है, उनकी असली शक्ति उनकी कंसिस्टेंसी होती है। इस चैप्टर को पढ़ते हुए मैंने महसूस किया कि ग्रेटनेस कोई बड़ी चीज नहीं होती, वो रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतों से बनती है। और यही डेली फिलॉसफी हमें एक साधारण इंसान से असाधारण इंसान बनाती है। चैप्टर 3 एन अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर विद अ सरप्राइजिंग स्ट्रेंजर। कभी कभी जिंदगी कुछ ऐसे लोगों से मिलवाती है जिनसे मिलना हमारी सोच से भी बाहर होता है। और अक्सर ऐसे ही अजनबी हमारी सोच, हमारी दिशा और हमारी पूरी जिंदगी को बदल देते हैं। द 5 AM क्लब का तीसरा अध्याय कुछ ऐसा ही है, जहां कहानी का मोड़ एक नई ऊर्जा लेकर आता है। अब तक आप जान ही चुके हैं कि वो रहस्यमयी अरबती बिजनेसवुमन और आर्टिस्ट को एक अनोखे सफर पर ले जाना चाहता है। इस चैप्टर में वो उन्हें एयरपोर्ट बुलाता है
और बिना ज्यादा सवाल जवाब के कहता है, आंखें बंद करो और भरोसा करो। सच कहूँ तो जब मैंने पहली बार ये लाइन पढ़ी थी, क्लोज योर आईज एंड ट्रस्ट, तो मेरे मन में हलचल मच गई थी, क्योंकि मैं खुद एक बार ऐसे ही हालात से गुजर चुका हूँ जहाँ मुझे किसी इंसान पर आंख बंद करके भरोसा करना पड़ा था और मेरी जिंदगी वहीं से बदल गई। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था, बेहद कंफ्यूज, हर चीज को लेकर डरा हुआ। वो लड़का मैं था। एक बार एक अनजान से दिखने वाले इंसान ने मुझसे कहा, मनीष, तू खुद को जितना छोटा समझता है, तू उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। तू बस एक बार खुद पर भरोसा कर और बाकी दुनिया तुझसे जुड़ जाएगी। उसने मुझे अपने साथ एक ट्रेक पर चलने का ऑफर दिया। बिना सोचे समझे मैं उसके साथ चल पड़ा, पहाड़ों पर, जहाँ ना नेटवर्क था ना कोई फॉर्मल प्लान। मगर वहाँ जाकर मैंने खुद को खोजा, खुद को सुना और सबसे बड़ी बात, अपनी भीतर की आवाज पर भरोसा करना सीखा। कुछ वैसा ही इस अध्याय में होता है। अरबती उन्हें एक निजी जेट से लेकर एक रहस्यमयी जगह पर पहुंचाता है, मॉरिशस के एक खूबसूरत शांत आइलैंड पर। चारों तरफ हरियाली, समुद्र की लहरें और एक शांति जो भीतर तक उतर जाए। यहाँ आकर वो उन्हें बताता है, ग्रेटनेस बिगिंस फार अवे फ्रॉम नॉइज, यानी महानता शोर से दूर जन्म लेती है। और यही वजह है कि उसने उन्हें शहर के शोर से निकालकर इस शांत द्वीप पर लाया। वो कहता है कि अगर आप सच में अपनी जिंदगी में क्लैरिटी चाहते हैं, डायरेक्शन चाहते हैं, तो पहले आपको उस शोर को बंद करना होगा जो बाहर से आता है, सोशल मीडिया का, दुनिया की उम्मीदों का, कंपैरिजन का। क्योंकि जब आप शांत होते हैं, तभी आप अपने अंदर की आवाज को सुन पाते हैं। यहाँ वो एक गहरा सबक देता है, सॉलिट्यूड इज द प्लेग्राउंड ऑफ जीनियस, यानी एकांत वो जगह है जहाँ महान विचार पैदा होते हैं। ये बात सीधी दिल में लगती है, क्योंकि हम सब इतनी भागदौड़ में लगे रहते हैं कि अपने साथ अकेले बैठने की आदत ही भूल गए हैं। वो अरबती खुद को स्पेलबाइंडर का दोस्त कहता है और बताता है कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी सीखें तन्हाई और आत्मनिरीक्षण से सीखी हैं। और अब वो यही सीख इन दो लोगों को देना चाहता है, ताकि वो सिर्फ सक्सेसफुल ही नहीं बल्कि सच में फुलफिल्ड और लीजेंडरी इंसान बन सकें। जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ा तो एक बात ने मेरी सोच को हिला दिया। हम खुद को जानने के लिए हमेशा किसी और से पूछते हैं, जबकि जवाब हमेशा हमारे अंदर ही होता है। और इसीलिए ये अजनबी, जो अब सिर्फ अरबती नहीं बल्कि एक गाइड बन चुका है, इन दोनों को शांति की गोद में ले गया, ताकि वो खुद से मिल सकें, खुद को पहचान सकें और एक नई यात्रा शुरू कर सकें। चैप्टर 4, लेटिंग गो ऑफ मीडियोक्रिटी एंड ऑल दैट्स ऑर्डिनरी। कभी आपने खुद से पूछा है, मैं सच में अपनी पूरी क्षमता के साथ जी रहा हूँ या बस एक भीड़ का हिस्सा बनकर जी रहा हूँ? इस चैप्टर की शुरुआत इसी सवाल से होती है, जो सीधा हमारे दिल में उतरता है। लेटिंग गो ऑफ मीडियोक्रिटी एंड ऑल दैट्स ऑर्डिनरी, यानी अपनी जिंदगी की औसत सोच और साधारणता को छोड़ देना। अब अरबती मॉरिशस के उस शांत और सुंदर द्वीप पर बिजनेसवुमन और आर्टिस्ट के साथ है। एक सुबह की ठंडी हवा, लहरों की आवाज और एक बेहद गहराई भरी बातचीत शुरू होती है। वो उन्हें बताता है कि हम सब बचपन में असाधारण पैदा होते हैं, लेकिन धीरे धीरे समाज, डर और असफलता का डर हमें औसत बना देता है। यह सुनकर मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। मैं भी बाकी लोगों की तरह बस डिग्री, जॉब और एक फिक्स जिंदगी के पीछे भाग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक बेचैनी थी। कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ ऐसा जो मेरे दिल के करीब हो। मगर हर बार जब मैं कुछ नया करने की सोचता, मेरे ही दोस्त कहते, अरे ये तो रिस्की है, कहीं फेल हो गया तो? सपनों से पेट नहीं भरता मनीष। फिर एक दिन मैंने अकेले बैठकर खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं बस डर के कारण पीछे हटता रहूं, तो क्या मैं कभी खुद पर गर्व कर पाऊंगा? उस दिन मैंने फैसला लिया, मीडियोक्रिटी से बाहर निकलने का। वो आसान नहीं था, मगर जरूरी था। कुछ वैसा ही अरबती भी इस चैप्टर में सिखा रहा है। वो कहता है, एन एडिक्शन टू डिस्ट्रैक्शन इज द डेथ ऑफ क्रिएटिव प्रोडक्शन, यानी अगर आप हर वक्त ध्यान भटकाते रहेंगे, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, फालतू बातें, तो आप कुछ नया, कुछ क्रिएटिव कर ही नहीं सकते। वो समझाता है कि ग्रेटनेस हासिल करने के लिए सबसे पहले जरूरी है अवेयरनेस, यानी खुद को पहचानना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और खुद को रोज बेहतर बनाने के लिए तैयार होना। इस चैप्टर में वो उन्हें सिखाता है,
ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने का मतलब क्या है? ये सिर्फ पैसा या शोहरत की बात नहीं है। ये उस सोच की बात है जो कहती है, मैं औसत नहीं हूँ, मैं खुद को और इस दुनिया को कुछ बेहतरीन दे सकता हूँ। मैंने भी तब यही सीखा था, एवरेज बनना आसान है, लेकिन लेजेंड बनना एक कमिटमेंट है। हर सुबह जब आप जल्दी उठते हैं, अपने दिमाग, शरीर और आत्मा को तैयार करते हैं, तब आप खुद को उस लेवल पर ले जाते हैं जहां आम लोग सोच भी नहीं सकते। और जो सबसे दमदार लाइन इस अध्याय की है, डोंट लाइव द सेम वीक 75 टाइम्स एंड कॉल इट अ लाइफ। कितनी सच्ची बात है ना। हम लोग एक ही रूटीन में उलझे रहते हैं, मंडे टू संडे, और फिर सोचते हैं जिंदगी क्यों नहीं बदल रही, क्योंकि हम खुद को बदलने के लिए तैयार ही नहीं होते। इस चैप्टर का सार यही है, जब तक आप मीडियोक्रिटी को नहीं छोड़ेंगे, तब तक ग्रेटनेस आपकी तरफ नहीं आएगी। चैप्टर 5, अ बिजार एडवेंचर इनटू मॉर्निंग मास्टरी। हर महान बदलाव की शुरुआत एक अजीब से अनुभव से होती है, कुछ ऐसा जो हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारी पूरी दुनिया को हिलाकर रख दे। ये अध्याय ठीक वैसा ही है, एक बिजार यानी अजीब लेकिन जिंदगी बदल देने वाला एडवेंचर। अब तक की कहानी में अरबती मॉरिशस के शांत आइलैंड पर बिजनेसवुमन और आर्टिस्ट को लेकर आ चुका है। यहाँ से वो उन्हें एक ऐसे सफर पर ले जाता है जहाँ उन्हें सुबह 5 बजे की असली ताकत समझ में आने लगती है। मगर ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होता, ये एक अनुभव होता है, एक एडवेंचर जो उनके सोचने, जीने और उठने के तरीके को पूरी तरह बदल देता है। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण भी नहीं फूटी थी, अरबती उन्हें उठाता है और कहता है, अब समय आ गया है तुम्हें असली खेल दिखाने का, मॉर्निंग मास्टरी का। वो उन्हें समुद्र किनारे एक शांत जगह पर ले जाता है जहां हवा में ठंडक है और आसमान अब भी अंधेरे में डूबा हुआ है। वो कहता है, जब दुनिया सो रही होती है तब लेजेंड्स अपना फाउंडेशन बना रहे होते हैं। यह सुनकर मुझे खुद का एक अनुभव याद आ गया जो मैं आज आपके साथ पहली बार शेयर कर रहा हूँ। कुछ साल पहले मेरी लाइफ में सब कुछ उल्टा चल रहा था। काम में मन नहीं लग रहा था, शरीर थका हुआ लगता था और दिमाग हर वक्त भारी। एक दिन यूं ही YouTube पर स्क्रॉल करते हुए किसी ने कहा, अगर सच में जिंदगी बदलनी है तो सुबह 5 बजे उठना शुरू करो। पहली बार में हंसी आई, लगा 5 बजे कौन उठता है। मगर पता नहीं क्यों उस रात मैंने अलार्म लगाया। सुबह आंख खुली, नींद भारी थी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला और उस ठंडी हवा ने चेहरे को छुआ, कुछ बदल गया। सन्नाटा था, लेकिन भीतर कोई आवाज थी, शुरुआत कर दे मनीष, बस आज से कर दे। मैंने थोड़ी देर ध्यान किया, कुछ पन्ने लिखे और फिर हल्का सा स्ट्रेचिंग। उस 1 घंटे में जो शांति मिली, जो कनेक्शन अपने अंदर महसूस हुआ, वो पूरे दिन का टोन सेट कर गया। अरबती इस अध्याय में यही सिखाता है, मॉर्निंग आवर्स आरंट जस्ट पार्ट ऑफ द डे, दे आर सेक्रेड, दे शेप योर डेस्टिनी। वो उन्हें 20-20-20 फॉर्मूला की झलक दिखाता है जो आगे आने वाले अध्यायों में विस्तार से बताया जाएगा। मगर यहाँ वो उन्हें अनुभव कराता है कि 5 बजे का समय कोई साधारण समय नहीं होता। ये वो वक्त होता है जब आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं, शरीर को एक्टिवेट करते हैं और आत्मा को अलाइन करते हैं। इस चैप्टर का टोन प्लेफुल भी है और इंटेंस भी, क्योंकि अरबती उन्हें एक गेम की तरह ट्रेन करता है, मेडिटेशन, रिफ्लेक्शन, फिजिकल ट्रेनिंग और जर्नलिंग के जरिए। और फिर वो उन्हें समझाता है, द मोमेंट यू ओन योर मॉर्निंग यू स्टार्ट ओनिंग योर लाइफ। इस लाइन ने मुझे झकझोर दिया था, क्योंकि हमने अपनी मॉर्निंग्स को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। देर रात तक स्क्रीन टाइम, देर से उठना और फिर दिन भर का भागदौड़। मगर जो लोग सच में अपनी मॉर्निंग्स को संभाल लेते हैं, वो अपनी पूरी जिंदगी को शेप कर सकते हैं। इस बिजार एडवेंचर का सबसे बड़ा सबक यही है, 5 बजे उठना कोई मजबूरी नहीं है, ये खुद के साथ एक कमिटमेंट है। एक चुपचाप किया गया वादा कि हम एवरेज नहीं बनेंगे, हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनेंगे। चैप्टर 6, अ फ्लाइट टू पीक प्रोडक्टिविटी, वर्चुओसिटी एंड अनडिफीटेबिलिटी। हर इंसान के अंदर एक मास्टरपीस छिपा होता है, मगर उसे बाहर लाने के लिए सिर्फ सपने देखना काफी नहीं होता, उसके लिए चाहिए डिसिप्लिन, फ्रेमवर्क और मॉर्निंग मास्टरी। ये चैप्टर शुरू होता है उस सुंदर मॉरिशस आइलैंड की सुबह से,
जब अरबती अपने दोनों नए साथियों बिजनेसवुमन और आर्टिस्ट को समुद्र किनारे एक ओपन एयर कुटिया जैसी जगह पर ले जाता है। वहां वो एक बड़ा सा व्हाइट बोर्ड लेकर आता है और कहता है, अब समय है तुम्हें वो सिस्टम दिखाने का जो तुम्हें एक मशीन बना देगा। लेजर फोकस, मैक्सिमम क्रिएटिविटी और एनर्जी के साथ यही पहली बार सामने आता है द 20-20-20 फॉर्मूला, जिसे वो कहता है विक्ट्री आर्क, यानी सुबह 5 से 6 बजे तक का वो जादुई 1 घंटा जो आपकी जिंदगी को औसत से महान बना सकता है। वो इस 1 घंटे को 3 हिस्सों में बांटता है। एक मूव 5 सुबह के 5:20 उदास स्माइली। पहले 20 मिनट में इंटेंस फिजिकल वर्कआउट करना ताकि आपके ब्रेन में डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज हो और आपका बॉडी और माइंड दोनों एक्टिवेट हो जाएं। अरबती कहता है जब आप पसीना बहाते हो आप क्लैरिटी पाते हो। 2 रिफ्लेक्ट 5:20 सुबह के 5:40 उदास स्माइली। इसके बाद अगले 20 मिनट अपने अंदर झांकने के लिए होते हैं, मेडिटेशन, जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड लिखना या दिन की प्लानिंग, क्योंकि साइलेंस ही वो जगह है जहां असली समझ पैदा होती है। 3 ग्रो 5:40 सुबह के 6 बजे उदास स्माइली। आखिरी 20 मिनट सेल्फ एजुकेशन के लिए, कोई अच्छी किताब पढ़ना, पॉडकास्ट सुनना, कोई स्किल सीखना। अरबती कहता है जो इंसान रोज थोड़ा थोड़ा ग्रो करता है वही वक्त के साथ बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचता है। जब मैंने पहली बार ये 20-20-20 फॉर्मूला पढ़ा मैं दंग रह गया था और तब मैंने भी इसे खुद पर अप्लाई किया। अब यहाँ मैं आपको एक पर्सनल कहानी सुनाता हूँ। एक समय था जब मेरी सुबह केओस से भरपूर होती थीं। देर से उठना, सिर में भारीपन और पूरा दिन जैसे सिर्फ टास्क काटते काटते बीत जाता था। तब मैंने ये 20-20-20 फॉर्मूला अपनाने की ठानी। शुरू में मुश्किल था। 5 बजे का अलार्म मुझे दुश्मन जैसा लगता था, मगर धीरे धीरे जब मैंने खुद में बदलाव महसूस करना शुरू किया, वो एनर्जी, वो क्लैरिटी, वो आत्मसंतोष, तो यकीन मानो मन्नू भाई, मैं एडिक्शन में चला गया। अब सुबह की ये 1 घंटा मेरे लिए वही है जो एक साधु के लिए ध्यान। इस चैप्टर का सबसे शानदार थॉट है, वर्ल्ड क्लास बिगिंस वेयर योर कंफर्ट जोन एंड्स। और ये सच है, क्योंकि जब आप अपनी लिमिट से बाहर निकलते हैं तभी आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान बनते हैं। अरे अरबती तो यहाँ तक कहता है, द वे यू स्टार्ट योर डे डिटर्मिन्स हाउ वेल यू लाइव योर डे, और ये लाइन अब मेरी पर्सनल मंत्रा बन चुकी है। अब जब भी लोग मुझसे पूछते हैं, मनीष भाई इतनी प्रोडक्टिविटी, इतना डिसिप्लिन कैसे आता है, मैं बस मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ सुबह 5 बजे उठो और खुद जवाब मिल जाएगा। चैप्टर 7 प्रेपरेशन फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस इन पैराडाइज। इस अध्याय की शुरुआत ही एक ऐसी जगह से होती है जो हम सभी के सपनों की तरह लगती है, एक जन्नत जैसी जगह, एक ऐसा पैराडाइज जहाँ परिवर्तन की शुरुआत होती है। अरबती अपने 2 साथियों को, जो पहले तक अपनी जिंदगी की भागदौड़ में उलझे हुए थे, इस खूबसूरत जगह पर ले आता है ताकि उन्हें सिखा सके कि असली बदलाव तभी संभव है जब हम अपने मन, शरीर और आत्मा को एक साथ तैयार करें। ये जगह सिर्फ प्राकृतिक खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि उस शांति और संतुलन के लिए है जहां इंसान अपने भीतर झांक सकता है, अपने सपनों को समझ सकता है और उन्हें साकार करने के लिए कदम उठा सकता है। मुझे खुद भी एक बार ऐसा ही अनुभव हुआ था जब मैं अपनी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ चाहता था। एक बार मैंने सोचा कि बस काम करते रहना और भागते रहना ही जिंदगी है, मगर कहीं अंदर एक खालीपन था। तब मैंने एक बार छुट्टियां मनाने के लिए पहाड़ों की ओर रुख किया। वहाँ की ठंडी हवा, पहाड़ों की चुप्पी और दूर दूर तक फैला हरियाली का समंदर मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर गया। उस शांत माहौल में बिना किसी बाहरी शोर के मैंने खुद से एक वादा किया कि मैं अपनी आदतें बदलूंगा, अपनी सुबह को बदलेगा और अपनी जिंदगी को नई दिशा दूंगा। अरबती भी अपने साथियों को यही समझाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन तभी संभव है जब हम अपने भीतर की जमीन तैयार करें। जैसे किसान जब मिट्टी को ठीक से जोतता है तभी अच्छे फल मिलते हैं, वैसे ही हमें अपनी मानसिक और शारीरिक तैयारी करनी होती है। इस पैराडाइस में जो सबसे बड़ी चीज दिखती है वो है एक रूटीन, एक तरीका जिससे इंसान हर दिन को एक नए सूरज की तरह जी सके। ये अध्याय हमें बताता है कि परिवर्तन कोई बड़ी छलांग नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी आदतों का संगम है। और जब आप अपनी सुबह की शुरुआत पूरी इंटेंशनैलिटी के साथ करते हैं तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा जागती है,
जो इंसान अपने आप को इस तरह से तैयार करता है वो अपने जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करता है, चाहे वो काम हो, परिवार हो या खुद की खुशी। इस अध्याय की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत सिर्फ बाहरी बदलाव से नहीं होती बल्कि अंदर से होती है। जब आप खुद को समय देते हैं, अपने मन को शांत करते हैं और अपने सपनों के साथ जुड़ते हैं, तब असली बदलाव शुरू होता है। चैप्टर 8 द 5 AM मेथड, द मॉर्निंग रूटीन ऑफ वर्ल्ड बिल्डर्स। जब हम सफलता के महानतम इंसानों को देखते हैं तो उनकी एक बात जरूर नोटिस करते हैं, उनकी सुबह बाकी लोगों से अलग होती हैं। यह चैप्टर हमें बताता है कि कैसे 5 बजे सुबह उठना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक मेथड है, एक ऐसा तरीका जो हमारे दिन को पूरी तरह बदल सकता है। अरबती अपने 2 साथियों को यह समझाता है कि मॉर्निंग रूटीन में छुपा हुआ वह जादू क्या है जो दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, क्रिएटर्स और इनोवेटर्स को बाकी से अलग करता है। मैंने खुद जब अपनी जिंदगी में इस मेथड को अपनाया तो पहली बार महसूस किया कि दिन भर की थकान और उलझन के बजाय एक नई ऊर्जा मेरे अंदर आती है। पहले मैं भी आम लोगों की तरह सुबह उठकर सीधा फोन पर आ जाता था, घंटों सोशल मीडिया में खो जाता था। लेकिन जब मैंने 5 AM मेथड को अपनाया तो मैंने अपनी सुबह के पहले 1 घंटे को खास बनाया, शरीर को जगाया, मन को शांत किया और ज्ञान के लिए समय निकाला। इससे मुझे काम में फोकस और क्लैरिटी मिली और दिन भर की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। अरबती इस मेथड को 3 हिस्सों में बांटता है, जिन्हें वह 20-20-20 फॉर्मूला कहता है। पहला हिस्सा है मूव, यानी शरीर को सक्रिय करना। जब आप सुबह उठकर फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो आपके दिमाग में खुशी के हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको पूरे दिन पॉजिटिव रखते हैं। दूसरा हिस्सा है रिफ्लेक्ट, यानी ध्यान, जर्नलिंग और दिन की योजना बनाना। यह आपके मन को क्लियर करता है और आपको तनाव से दूर रखता है। तीसरा हिस्सा है ग्रो, यानी ज्ञान बढ़ाना। चाहे वह किताब पढ़ना हो या कोई नया स्किल सीखना, यह आपके दिमाग को शार्प बनाता है और आपको लगातार आगे बढ़ने में मदद करता है। सोचिए, जब आप हर सुबह अपने दिन की शुरुआत इस तरह से करते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी में डिसिप्लिन और मास्टरी आ जाती है। अरबती कहता है कि यह रूटीन सिर्फ कामयाबी का रास्ता नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। इसी कारण से दुनिया के सफलतम लोग इसे अपनाते हैं। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण सबक है कि आपकी सुबह ही आपके दिन की नींव होती है। अगर सुबह का पहला घंटा सही तरीके से बिताया जाए तो पूरा दिन फलदायक बन जाता है। और यह कोई जादू नहीं बल्कि कंसिस्टेंट आदतों का परिणाम है। चैप्टर 9 अ फ्रेमवर्क फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटनेस। इस चैप्टर में अरबती हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क देता है जो हमारी महानता को जगाने और उसे पूरी दुनिया के सामने प्रकट करने में मदद करता है। वह बताता है कि ग्रेटनेस सिर्फ किसी बड़े काम को करने में नहीं बल्कि अपने अंदर छिपी हुई शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में उपयोग करने में है। इस फ्रेमवर्क का मतलब है कि हम अपने दिन, अपनी सोच और अपने कर्मों को इस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि हमारा हर कदम हमें हमारी असली पोटेंशियल के करीब ले जाए। मैंने खुद इस बात को तब महसूस किया जब मैं अपने करियर में उलझन में था। उस वक्त मुझे लगा था कि मैं सही दिशा में नहीं जा रहा और अंदर से भी कुछ अधूरा था। तब मैंने सोचा कि अगर मैं हर दिन अपने काम को एक बड़े मकसद के साथ जोड़ूं, तो शायद मैं अपनी असली क्षमता को बाहर ला पाऊंगा। मैंने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया, अपनी प्राथमिकताओं को दोबारा सेट किया और अपनी एनर्जी को उन चीजों पर फोकस किया जो मेरे लिए सच में मायने रखती थीं। धीरे धीरे मेरे काम में निखार आया और मेरे आसपास के लोग भी मेरी इस ट्रांसफॉर्मेशन को नोटिस करने लगे। अरबती का फ्रेमवर्क हमें यही सिखाता है कि ग्रेटनेस को आप 3 मुख्य स्तंभों पर खड़ा करते हैं: क्लैरिटी, फोकस और डिसिप्लिन। जब हम अपनी जिंदगी में स्पष्टता रखते हैं कि हमें क्या हासिल करना है, जब हम अपना ध्यान सिर्फ उन चीजों पर लगाते हैं जो हमारे उद्देश्य से जुड़ी हैं, और जब हम लगातार अनुशासन के साथ काम करते हैं, तो हम अपनी पूरी शक्ति को अनलीश कर पाते हैं। यह फ्रेमवर्क हमें दिन की शुरुआत से लेकर शाम तक हर पल को मीनिंगफुल बनाने की कला सिखाता है। जैसे एक चित्रकार अपनी पेंटिंग को हर स्ट्रोक के साथ बेहतर बनाता है, वैसे ही हम भी अपने हर काम को इंटेंशन के साथ करें। उस फ्रेमवर्क का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको सिर्फ सफल नहीं बनाता, बल्कि आपको एक ऐसी जिंदगी जीने में मदद करता है जो आपके सपनों के करीब हो।
यहाँ मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। मेरे एक दोस्त का नाम है अर्जुन। अर्जुन बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी में डायरेक्शन नहीं थी। एक दिन उसने इस फ्रेमवर्क को अपनाया, अपने दिन को क्लियरली प्लान किया, डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहा और जो काम उसने किया उसमें पूरी लगन लगाई। कुछ महीनों में उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ी कि उसने अपनी कंपनी में प्रमोशन पाकर अपनी जिंदगी बदल ली। यह दिखाता है कि ग्रेटनेस कोई जादू नहीं, बल्कि सही तरीका अपनाने का नतीजा है। चैप्टर 10 द 4 फोकसेस ऑफ हिस्ट्री मेकर्स। इस चैप्टर में अरप्ती हमें बताता है कि इतिहास रचने वाले महान लोग अपनी ऊर्जा और ध्यान को 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगाते हैं। ये 4 फोकस उनके जीवन के स्तंभ होते हैं, जो उन्हें केवल सफल नहीं बल्कि इतिहास में अमर बना देते हैं। पहला फोकस है कैपिटल, यानी हमारे पास जो संसाधन, ताकत और ऊर्जा है उसे समझना और सही तरीके से इन्वेस्ट करना। दूसरा है फ्रीडम, अपनी आजादी और चॉइसेस का सम्मान करना ताकि हम अपने जीवन को खुद दिशा दे सकें। तीसरा फोकस स्टडी है, यानी लगातार सीखना और अपने ज्ञान को बढ़ाना। और चौथा फोकस लेगेसी, वह प्रभाव और यादें जो हम दुनिया में छोड़ते हैं। मैंने एक बार अपने जीवन में महसूस किया कि जब मैं अपने सारे ध्यान एक ही चीज पर लगाता था, जैसे केवल पैसे कमाना या केवल काम करना, तो मैं असंतुष्ट रहता था। लेकिन जब मैंने अपने फोकस को 4 क्षेत्रों में बांटना शुरू किया, तो मेरी जिंदगी में संतुलन आया और मैं अपने हर काम में बेहतर होने लगा। ये 4 फोकस हमें जीवन के हर पहलू में ग्रोथ और मीनिंग लाने की कला सिखाते हैं। इस फ्रेमवर्क से हमें समझ आता है कि इतिहास बनाने वाले सिर्फ अपने काम से नहीं, बल्कि अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बात से जुड़कर पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। उनके पास एक स्पष्ट मिशन होता है और वो अपनी एनर्जी को स्मार्टली मैनेज करते हैं ताकि वे अपनी छाप छोड़ सकें। चैप्टर 11 नेविगेटिंग द टाइड्स ऑफ लाइफ। जिंदगी के सफर में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ठीक वैसे जैसे समंदर की लहरें होती हैं। कुछ दिन हल्की हवा चलती है तो कुछ दिन तूफान आता है। इस अध्याय में अरप्ती हमें सिखाता है कि इन जीवन की लहरों को कैसे समझदारी से और धैर्य के साथ पार किया जाए ताकि हम अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके बढ़ते रहें। जब हम मुश्किलों से घिरे होते हैं तो अक्सर हमारा मन घबराता है, डर लगता है और हम हार मानने लगते हैं। लेकिन असली ताकत तब आती है जब हम अपने अंदर एक स्थिरता और संतुलन बनाए रखते हैं। मैंने खुद अपने जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है जब चीजें मेरे नियंत्रण से बाहर लगने लगी थीं। एक बार मुझे अचानक नौकरी छूट गई और साथ ही कई वित्तीय दिक्कतें भी आईं। उस वक्त तो ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया हो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं अपने डर को बढ़ाने दूंगा तो मैं पूरी तरह डूब जाऊंगा। मैंने अपनी सोच को नियंत्रित किया, छोटे छोटे कदम उठाए, अपनी एनर्जी को बचाया और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहा। यह मेरे लिए जैसे एक नाविक की तरह था जो समुद्र की तेज लहरों में भी अपनी नाव को संभालता रहता है। अरप्ती इस चैप्टर में यही सिखाता है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती को एक सीख की तरह लेना चाहिए। हमें अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि जब भी कोई तूफान आए हम उसे हिम्मत और समझदारी से पार कर सकें। इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें, तनाव को कम करें और अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखें। जब हम इस माइंडसेट के साथ चलते हैं तो हमारे लिए कोई भी परिस्थिति असंभव नहीं होती। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने सपनों और लक्ष्यों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, भले ही रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो। हर इतिहास रचने वाले महान व्यक्ति ने अपने जीवन में कई बार असफलता और निराशा देखी है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ते रहे और आखिरकार सफलता उनकी हुई। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जिंदगी की लहरें चाहे कितनी भी जोरदार क्यों न हो, अगर हम अपने मन को शांत, अपने कदम स्थिर और अपने उद्देश्य स्पष्ट रखें तो हम किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव हमें मजबूत बनाते हैं और हमारे चरित्र को गढ़ते हैं। इसलिए हर मुश्किल को एक अवसर समझो, हर बाधा को एक नई सीख समझो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। चैप्टर 12 द 5 AM क्लब डिस्कवर्स द हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। इस चैप्टर में अरप्ती अपने 2 दोस्तों को एक ऐसी ताकतवर प्रक्रिया से परिचित कराता है जिसे वह हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल कहता है।
यह प्रोटोकॉल हमारी आदतों को बदलने और नई सकारात्मक आदतों को अपनी जिंदगी में स्थायी रूप से स्थापित करने का तरीका है। असल में आदतें ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती हैं। वे हमें हमारी मंजिल तक ले जाती हैं या हमें वहीं रोकती हैं जहां हम हैं। लेकिन इस प्रोटोकॉल की खासियत यह है कि यह आदतों को बनाने और उन्हें टिकाऊ बनाए रखने का एक वैज्ञानिक और आसान तरीका बताता है। अरप्ती बताता है कि कोई भी नई आदत अगर हम सही तरीके से और सही चरणों में अपनाएं तो वह हमारी जिंदगी में गहरे बदलाव ला सकती है। हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल में 4 मुख्य चरण होते हैं: डिस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, इंटीग्रेशन और मास्टरी। पहले चरण में हमें पुरानी नकारात्मक आदतों को पहचानना और खत्म करना होता है। इसके बिना नई आदतें टिक नहीं पाती। अगला चरण इंस्टॉलेशन का होता है, जिसमें हम नई आदत को छोटे छोटे कदमों में शुरू करते हैं, जिससे वह हमारे लिए मैनेजेबल और सस्टेनेबल हो जाए। तीसरा इंटीग्रेशन का है, जिसमें हम नई आदत को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। अंत में मास्टरी का चरण आता है, जब वह आदत हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति बन जाती है और हम बिना किसी संघर्ष के उसे निभाने लगते हैं। मैं अपने जीवन की एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, जिससे मुझे इस प्रोटोकॉल की ताकत का एहसास हुआ। कुछ साल पहले मैं भी सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं बना पा रहा था। मैं कई बार कोशिश करता पर लगातार फेल हो जाता। तब मुझे लगा कि शायद मैं बस ऐसा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर मैंने इस हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल के बारे में जाना और मैंने इसे अपनी जिंदगी में लागू किया। मैंने सबसे पहले अपनी पुरानी आदत यानी देर तक सोना को पहचानकर उसे धीरे धीरे खत्म किया। मैंने अपनी रात की रूटीन को भी बदला ताकि मैं जल्दी सो सकूं। फिर मैंने सुबह उठने की आदत को छोटे छोटे कदमों से शुरू किया, जैसे पहले 7 बजे, फिर 6:30 और फिर 5:30। धीरे धीरे यह मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गई। मैंने इसे अपनी जिंदगी में इंटीग्रेट किया और आज यह आदत मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। अरप्ती का यह प्रोटोकॉल हमें सिखाता है कि नई आदतें सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं बनती, बल्कि सही योजना और सही मानसिकता से बनती हैं। वह जोर देता है कि हमें अपनी आदतों को जानबूझकर डिजाइन करना चाहिए ताकि वे हमारी ग्रोथ को सपोर्ट करें। इसका मतलब है कि हम अपनी आदतों को अपने लक्ष्यों के साथ अलाइन करें और उनके लिए सही एनवायरनमेंट बनाएं। जैसे अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो रात को जल्दी सोने का माहौल तैयार करें, फोन को अलग रखें और अपने कमरे को आरामदायक बनाएं। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण लेसन यह है कि हैबिट बनाना कोई अचानक जादू नहीं है, बल्कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसे हम समझकर आसानी से अपना सकते हैं। जब हम इस प्रोटोकॉल को अपनाते हैं तो हम अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में सुधार ला सकते हैं, चाहे वह स्वास्थ्य हो, पढ़ाई हो, काम हो या व्यक्तिगत विकास। मुझे लगता है कि हर कोई अपनी जिंदगी में इस प्रोटोकॉल को समझे और इसे अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में अपनाए, क्योंकि यही वह तरीका है जो हमें अपने सपनों के करीब ले जाता है। याद रखिए, बड़ी से बड़ी सफलता भी छोटी छोटी आदतों से शुरू होती है और हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल हमें यह रास्ता दिखाता है। चैप्टर 13 द 5 AM क्लब लर्न्स द 20-20-20 फॉर्मूला। इस चैप्टर में अरप्ती अपने दोस्तों को एक अनोखे और बेहद प्रभावी तरीके से परिचित कराता है, जिसे वह 20-20-20 फॉर्मूला कहते हैं। यह फॉर्मूला हमारे सुबह के पहले 1 घंटे को 3 बराबर हिस्सों में बांटने की कला है, जो हमें दिन भर ऊर्जा, फोकस और सृजनशीलता बनाए रखने में मदद करता है। सुबह की शुरुआत हम कैसे करते हैं, उसका असर हमारे पूरे दिन पर पड़ता है। इसलिए यह 20-20-20 फॉर्मूला इतना महत्वपूर्ण है कि इसे अपनाकर हम अपनी प्रोडक्टिविटी और मनोबल दोनों को बेहतर बना सकते हैं। फॉर्मूला इस प्रकार है: सुबह के पहले 20 मिनट हम शारीरिक गतिविधि के लिए निकालते हैं। ये व्यायाम, दौड़ना, योग या कोई भी मूवमेंट हो सकती है जो हमारे शरीर की ऊर्जा को जागृत कर दे। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि सुबह जल्दी व्यायाम करने से हमारे मस्तिष्क में सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे खुशियों वाले हार्मोन रिलीज होते हैं, जो मन को तरोताजा और सकारात्मक बनाते हैं। इसके बाद अगले 20 मिनट हम अपने मानसिक विकास के लिए समर्पित करते हैं। यह समय हम पढ़ाई, ध्यान, जर्नलिंग या सीखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय मस्तिष्क सबसे ज्यादा सूझबूझ और रचनात्मक होता है, इसलिए ज्ञान हासिल करना या अपने विचारों को लिखना हमारे दिन को दिशा देता है।
आखिरी 20 मिनट हम अपने आत्मविकास और योजना बनाने के लिए देते हैं। इसमें हम दिन के लिए अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, अफर्मेशंस पढ़ते हैं या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो हमारी सोच को सकारात्मक और प्रेरित रखे। इस भाग में हम अपने मन को संरेखित करते हैं ताकि हम अपने दिन की चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास से कर सकें। मैं अपनी जिंदगी का एक अनुभव साझा करना चाहता हूँ। जब मैंने इस 20-20-20 फॉर्मूला को अपनाया तो मुझे अपने दिन की शुरुआत में एक नई ताजगी और ऊर्जा महसूस हुई। पहले मैं उठते ही मोबाइल देखकर या जल्दबाजी में काम पर निकल जाता था, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि मुझे अपने शरीर को जगाना है, फिर दिमाग को और फिर अपने मन को तैयार करना है। इस बदलाव ने मेरे काम की गुणवत्ता और मेरे मूड दोनों को बेहतर बनाया। अच्छी बात यह है कि यह फॉर्मूला पूरी तरह लचीला है। इसे हम अपनी सुविधा के अनुसार थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो मूल सिद्धांत है वह है शरीर, मन और आत्मा को समान रूप से महत्व देना। यह फॉर्मूला न केवल सुबह को उत्पादक बनाता है, बल्कि दिन भर हमारे तनाव को कम करता है और हमें अपनी जिंदगी में नियंत्रण का अनुभव कराता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अगर हम अपनी सुबह को सही तरीके से शुरू करें, तो हमारा पूरा दिन बेहतर और सफल हो सकता है। सुबह के ये 60 मिनट हमारे जीवन में चमत्कार ला सकते हैं, बशर्ते हम इसे नियमित और समझदारी से अपनाएं। चैप्टर 14 द 5 AM क्लब ग्रास्प्स द एसेंशियलनेस ऑफ स्लीप। नींद हमारे जीवन का वह आधार है जिस पर हमारी पूरी सेहत, मानसिकता और प्रदर्शन निर्भर करते हैं। इस चैप्टर में अरबती हमें यह समझाता है कि जितनी मेहनत हम अपने सपनों को पूरा करने में करते हैं, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी नींद को प्राथमिकता दें। वह कहते हैं कि नींद केवल आराम नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग और शरीर को पुनः सक्रिय करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। जब हम पूरी नींद लेते हैं तो हमारा मस्तिष्क अपने अंदर जमा तनाव को दूर करता है, नई जानकारी को संजोता है और हमारी स्मरण शक्ति को बेहतर बनाता है। मैं खुद कई बार सुबह जल्दी उठने की कोशिश में अपनी नींद का नुकसान कर चुका हूँ, लेकिन समय के साथ मैंने सीखा कि अगर नींद पूरी नहीं होगी तो मेरी ऊर्जा, फोकस और स्वास्थ्य सब प्रभावित होंगे। जब मैंने अपनी नींद की आदतों को सही किया और रात में 7 से 8 घंटे की नींद लेना शुरू किया, तो मुझे अपनी प्रोडक्टिविटी में जबरदस्त फर्क महसूस हुआ। यह ऐसा है जैसे हम एक कंप्यूटर को नियमित रूप से रिस्टार्ट करें ताकि वह तेज और प्रभावी काम कर सके। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि नींद की कमी से हमारे शरीर में कोर्टिसोल नामक तनाव हार्मोन बढ़ जाता है, जिससे हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है और हम जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। इसके अलावा नींद की कमी से याददाश्त और निर्णय लेने की क्षमता भी घटती है। इसलिए इतिहास रचने वाले महान लोग अपनी नींद को कभी नजरअंदाज नहीं करते। अरबती हमें यह भी सिखाता है कि अच्छी नींद के लिए हमें अपनी दिनचर्या में बदलाव करना होगा, जैसे सोने से पहले मोबाइल और टीवी से दूरी बनाए रखना, कमरे का वातावरण ठंडा और आरामदायक रखना और तनाव को कम करने के लिए ध्यान या श्वास व्यायाम करना। ये छोटे छोटे कदम हमारे नींद के गुण को बढ़ा सकते हैं और हमें अगली सुबह तरोताजा महसूस कराते हैं। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि नींद को कभी भी सफलता का विरोधी मत समझो। नींद हमारी सफलता की सबसे बड़ी दोस्त है। जब हम अपनी नींद का सम्मान करते हैं तो हमारा शरीर और मन दोनों ही हमें बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इसलिए चाहे आप कितना भी व्यस्त क्यों न हो, हमेशा अपनी नींद को प्राथमिकता दें, क्योंकि वही आपकी ऊर्जा और जीवन की गुणवत्ता को बनाता है। चैप्टर 15 द 5 AM क्लब इज मेंटोर्ड ऑन द 10 टैक्टिक्स ऑफ लाइफलॉन्ग जीनियस। इस चैप्टर में अरबती अपने दोस्तों को जीवन भर के प्रतिभाशाली बनने के लिए 10 खास रणनीतियों से अवगत कराता है, जिन्हें वह लाइफलॉन्ग जीनियस के टैक्टिक्स कहता है। ये तरीके न केवल हमारे दिमाग को तेज बनाते हैं, बल्कि हमारी सोच को भी व्यापक और गहरी करते हैं, ताकि हम हर उम्र में सीखते रहें और लगातार खुद को बेहतर बनाते रहें। पहली बात यह है कि प्रतिभा कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास और सही आदतों से विकसित होती है। अरबती बताता है कि हमें अपनी जिज्ञासा को हमेशा जीवित रखना चाहिए और जीवन भर सीखने की आदत डालनी चाहिए। इसका मतलब है कि हमें रोजाना कुछ नया पढ़ना, सुनना या सीखना चाहिए। एक उदाहरण के तौर पर मेरे एक दोस्त हैं, राजीव, जो 45 साल के बाद भी हर महीने एक नई स्किल सीखते हैं, चाहे वह डिजिटल मार्केटिंग हो या पेंटिंग।
उनकी यह लगन उन्हें अपने काम में हमेशा आगे रखती है। दूसरी रणनीति है अपने आप को समय देना। अरप्ती कहता है कि जीनियस बनने के लिए हमें गहराई से सोचने और ध्यान लगाने के लिए रोज कम से कम 1 घंटा निकालना चाहिए। इसे आप मेडिटेशन, ध्यान या केवल अपने विचारों को समझने का वक्त कह सकते हैं। मेरे एक पुराने टीचर ने बताया था कि वे सुबह जल्दी उठकर 30 मिनट ध्यान करते थे और इससे उनकी निर्णय लेने की क्षमता और मानसिक शांति बढ़ती थी। तीसरा टैक्टिक है अपने काम में मास्टरी हासिल करना। इसका मतलब है कि हम जो भी करें उसमें गहराई से उतरें और उसे पूरी लगन से करें। मेरे पड़ोसी अमित, जो एक इंजीनियर हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में 20 साल की मेहनत से ऐसे कौशल विकसित किए कि आज वे बड़े प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ माने जाते हैं। उनकी कहानी से हमें पता चलता है कि मास्टरी के लिए धैर्य और लगन दोनों जरूरी हैं। इसके अलावा अरप्ती हमें समय प्रबंधन, जोखिम लेने, नेटवर्किंग, सकारात्मक सोच और खुद को स्वस्थ रखने जैसे अन्य महत्वपूर्ण टैक्टिक्स भी सिखाता है। जैसे मेरा एक दोस्त सुमित, जिसने अपनी जिंदगी में कई बार बड़े जोखिम लिए और फेल भी हुआ, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और आखिरकार एक सफल उद्यमी बन गया। उनकी कहानी से यह साफ होता है कि रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हम सभी के अंदर एक जीनियस छुपा होता है, बस उसे बाहर निकालने के लिए सही दिशा, सही आदतें और सही सोच की जरूरत होती है। लाइफ लॉन्ग जीनियस बनने का मतलब है खुद को लगातार विकसित करना, हर दिन कुछ नया सीखना और कभी भी अपनी क्षमता पर संदेह न करना। तो मन्नू भाई, यह चैप्टर हमें दिखाता है कि सफलता के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि सही रणनीति और निरंतर सीखना भी बेहद जरूरी है। जीवन के ये 10 टैक्टिक्स हमें हमारे भीतर की प्रतिभा को जगाने का रास्ता दिखाते हैं। चैप्टर 16 द 5 AM क्लब एम्ब्रेसेस द ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस। इस चैप्टर में अरप्ती अपने दोस्तों को एक बहुत ही खास सिद्धांत से परिचित कराता है, जिसे वह ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस कहता है। इसका मतलब है कि हर उच्च प्रदर्शन करने वाले इंसान के जीवन में 2 तरह के चक्र होते हैं, एक सक्रियता का चक्र और दूसरा पुनरावृत्ति यानी रेस्ट का चक्र। वह बताते हैं कि जब तक हम इन दोनों चक्रों का संतुलन नहीं बनाएंगे, हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो मैंने खुद जिया है। कुछ समय पहले मैं अपनी जिंदगी के एक बहुत महत्वपूर्ण दौर में था। मैं लगातार काम कर रहा था, सुबह से रात तक बिना रुके। मेरी दिनचर्या में न तो कोई विराम था और न ही मैं अपने शरीर और मन को ठीक से आराम दे पा रहा था। परिणाम स्वरूप मेरी ऊर्जा कम होने लगी, मेरा मन भी घबराने लगा और मैं थका हुआ महसूस करने लगा। तब एक बुजुर्ग सलाहकार ने मुझे बताया कि जैसे मशीन को लगातार चलाने पर उसे ठंडा होने के लिए समय देना पड़ता है, वैसे ही इंसान को भी सक्रियता और आराम दोनों की जरूरत होती है। उसने मुझे बताया कि उच्च प्रदर्शन के लिए हमें अपने दिन को 2 भागों में बांटना होगा। पहले वह समय जिसमें हम पूरी ऊर्जा के साथ काम करते हैं और दूसरा वह समय जिसमें हम अपनी ऊर्जा को फिर से भरते हैं, यानी आराम, ध्यान, नींद और रिफ्रेशमेंट। जब मैंने इस ट्विन साइकिल्स का अभ्यास किया तो मैंने महसूस किया कि मेरी उत्पादकता पहले से कई गुना बढ़ गई, मेरा तनाव कम हुआ और मैं अधिक खुश और संतुलित महसूस करने लगा। यह सिद्धांत वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध है कि इंसानी शरीर और दिमाग को लगातार उच्च स्तर पर काम करने के लिए समय समय पर आराम की आवश्यकता होती है। नींद, ध्यान और विश्राम हमारे दिमाग को रिचार्ज करते हैं, जिससे हम अगले कार्य में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। इसका मतलब यह भी है कि हमें बिना सोचे समझे काम नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी बॉडी और माइंड की सुननी चाहिए। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यही है कि सफलता केवल लगातार काम करने से नहीं आती, बल्कि सही तरीके से काम करने और फिर आराम करने से आती है। जब हम अपनी ऊर्जा के ट्विन साइकिल्स को समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं, तो हम अपनी पूरी प्रतिभा और क्षमता को लगातार बनाए रख सकते हैं। चैप्टर 17 द 5 AM क्लब मेंबर्स बिकम हीरोज ऑफ देयर लाइव्स। इस चैप्टर में अरप्ती अपने दोस्तों को समझाता है कि असली हीरो वे नहीं होते जो सिर्फ फिल्मों या कहानियों में दिखते हैं, बल्कि वे होते हैं जो अपनी जिंदगी के नायक बनते हैं। इसका मतलब है कि हम अपनी जिंदगी के हर पहलू में खुद जिम्मेदारी लेते हैं, अपनी चुनौतियों का सामना करते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं।
5 एकम क्लब के सदस्य यही सीखते हैं कि जिंदगी में बाहरी परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपनी सोच और कर्म से अपनी कहानी खुद लिखनी चाहिए। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो लोग सुबह जल्दी उठकर अपनी दिनचर्या को नियंत्रित करते हैं, वे न केवल ज्यादा उत्पादक होते हैं, बल्कि उनमें आत्मनियंत्रण, मानसिक स्थिरता और सकारात्मक सोच भी अधिक होती है। ये सभी गुण हमें अपने जीवन के हीरो बनने में मदद करते हैं। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको राहुल की कहानी बताना चाहता हूँ। राहुल एक आम परिवार से था, लेकिन उसने अपनी सुबह की आदतों को बदला। उसने रोज सुबह 5 बजे उठना शुरू किया, पढ़ाई और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। धीरे धीरे उसने अपनी नौकरी में प्रमोशन पाया और आखिरकार एक सफल उद्यमी बन गया। उसने खुद को अपनी जिंदगी का हीरो बनाया। इसके अलावा यह चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि असली सफलता अकेले पाने की चीज नहीं है। अपने परिवार, समाज और आसपास के लोगों के लिए भी एक आदर्श बनना ही असली हीरो बनने की निशानी है। 5 एकम क्लब के सदस्य न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। यह चैप्टर हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति के अंदर महान बनने की क्षमता होती है, बस उसे जागृत करने की जरूरत होती है। सुबह की आदतें, सही मानसिकता और निरंतर प्रयास हमें हमारे जीवन के मुख्य नायक बनने का रास्ता दिखाते हैं। तो दोस्तों, आपने अभी अभी एक ऐसी किताब की पूरी यात्रा पूरी की है जिसने न सिर्फ आपकी सोच को हिलाकर रख दिया होगा, बल्कि आपके अंदर कहीं छुपा हुआ वो जुनून भी फिर से जगा दिया होगा जो शायद कभी हार मान बैठा था। द 5 AM क्लब सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक नई जिंदगी शुरू करने का मंत्र है। ये एक ऐसा रास्ता है जो आपको भीड़ से अलग ले जाता है, वहाँ जहाँ लोग सुबह 5 बजे उठकर अपने सपनों की बुनियाद रख रहे हैं, वहाँ जहाँ लोग हर दिन खुद को जीतने की तैयारी कर रहे हैं। इस किताब की शुरुआत होती है एक अजनबी अरबती से, जो कुछ ऐसे इंसानों को मिलाता है जो जिंदगी से हारे हुए होते हैं। और फिर वो अरबती उन्हें दिखाता है कि कैसे हम खुद को एक सीमित इंसान मानते हुए जी रहे हैं, जबकि हमारे अंदर असाधारण बनने की पूरी शक्ति छिपी हुई है। हर चैप्टर के साथ हमें एक नया आईना मिलता है। कहीं हमें अपनी सुबह की शक्ति का एहसास होता है, कहीं आदतों के साइंस का गहरा सच मिलता है, कहीं हमारी नींद को गंभीरता से लेने की सीख मिलती है, और फिर आते हैं वो पिलर्स, माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट, सोल सेट, जो हमारे जीवन की असली नींव बनते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस किताब ने हमें ये समझाया कि सफलता सिर्फ मेहनत करने वालों को नहीं मिलती, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो अपने समय को सटीक तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जो खुद के लिए हर सुबह एक छोटा युद्ध जीतते हैं ताकि पूरी जिंदगी की जंग जीत सकें। अब सोचिए, क्या आप भी अपने जीवन के हीरो बनना चाहते हैं? क्या आप भी अपने अंदर छुपे उस जीनियस को बाहर लाना चाहते हैं? क्या आप भी भीड़ में चलने की बजाय भीड़ से हटकर चलना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो 2 काम अभी करो। पहला, अपने अलार्म को सेट करो सुबह 5 बजे के लिए। दूसरा और सबसे जरूरी, अभी इसी वक्त हमारे चैनल ऑल हिंदी ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक मिशन है। यहाँ पर हम आपको वो सारी किताबें, वो सारे आइडियाज और वो सारी सोच देंगे जो आपको अपने जीवन की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। हम यहाँ पर किताबों को सिर्फ पढ़ते नहीं, हम उन्हें जीते हैं, महसूस करते हैं और आपकी जिंदगी से जोड़ते हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमें इस मिशन को और आगे बढ़ाने की ताकत देगा। और जब आप सब्सक्राइब करते हो तो आप सिर्फ एक बटन नहीं दबाते, आप खुद को एक बेहतर इंसान बनने की इजाजत देते हो। और हाँ, घंटी भी दबा देना ताकि अगली जिंदगी बदल देने वाली किताब की घंटी सबसे पहले आपके पास बजे। तो चलिए अब देर मत करो, आप जो बन सकते हो वो बनने की दिशा में पहला कदम अभी उठाओ। सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब आपकी बारी है अपनी कहानी लिखने की। ऑल हिंदी ऑडियो बुक के साथ जुड़िए, जहां हर किताब बनती है जिंदगी बदलने वाला अनुभव। मैं हूं मनीष सैनी, मिलते हैं अगली किताब में एक नए जोश, एक नई सोच और एक नई सुबह के साथ। तब तक याद रखो, आपका हर दिन वैसा हो सकता है जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं। बस सुबह उठने की हिम्मत चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।